रूसी सेना शहर में बचे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अपार्टमेंट और निजी इलाके में जा रही है और लोगों को जरूरी मेडिकल समेत जरूरी चीजें मुहैया करा रही है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को नए इलाके पर जीत की बधाई दी है और तय प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। सिवरेस्क शहर की मुक्ति और इस दिशा में सफल आक्रामक अभियानों के लिए दिशाओं में नए हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आक्रमण को महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया है, जिससे यूक्रेनी सशस्त्र बलों को हमारे क्षेत्र से खदेड़ दिया गया है और डोनबास में शांतिपूर्ण जीवन बहाल किया गया है। रूसी सेना अब तक यूक्रेन के करीब 25% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के करीब 85% से ज्यादा बड़े हिस्सों पर रूस का कंट्रोल है। रूसी सेना का यूक्रेन के करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क, खार्किव, लुगांस्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सोन ओब्लास्ट पर रूस ने पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के सिवरेस्क शहर से पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े और अहम शहर पोक्रोवस्क और स्लोवियांस्क पर कंट्रोल किया। इससे पहले रूसी सेना ने उत्तरी पूर्वी यूक्रेन के वोयांस्क, योलेश्की और क्रेमटोरस्क पर कब्जा कर लिया था। सिवरेस्क के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी ताबड़तोड़ बम बरसा रही है, जिससे भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 152 इलाकों में एयर स्ट्राइक का दावा किया है, जिसमें ज्यादातर हमलों में यूक्रेन की एनर्जी और फ्यूल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। तबाही का यह मंजर उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सुमी शहर का है। आसमान से गिरते बारूदी गोलों से यहाँ भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना यहाँ विनाशकारी एरियल गाइडेड बमों की बारिश करा रही है, जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो रहा है। बीती रात को इलाके के एक दुकान पर बम गिरा, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। बमबारी के बाद चारों ओर मलबा ही मलबा दिख रहा है। राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू टीम लगी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायलों को स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रूसी हवाई हमले के बाद यहां मलबे का अंबार पड़ा है, जिसे मशीनों के जरिए साफ किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने यहां हवाई बमबारी के अलावा मिसाइलों से भी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने 2 मिसाइलों और 83 ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया, जबकि 69 ड्रोनों ने अपने टारगेट पर पहुंचकर भारी तबाही मचाई। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन की पोक्रोवस्क के शहर की है। डोनेट्स्क के प्रांत के इस शहर के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है, जिससे यहाँ भारी तबाही हो रही है। ड्रोन और एरियल गाइडेड बमों से आसमान से शोले गिर रहे हैं। पूरा इलाका मरघट में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें भी पोक्रोवस्क की है, जहां ड्रोन और गाइडेड बमों के हमले से बख्तरबंद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही है। कहीं बमबारी के बाद आग लगी है, तो कहीं धुएं का गुबार उठ रहा है। रूस यूक्रेन के मिलिट्री बेस के अलावा एनर्जी और पावर स्टेशनों पर हमले कर रहा है, तो यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। तबाही की तस्वीरें रूस के यारोस्लावल की हैं, जहां यूक्रेनी सेना ने तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर हमला किया। ड्रोन हमले से रूस का यह तेल रिफाइनरी आग के गोले में तब्दील हो गया है। ये रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े तेल रिफाइनरियों में से एक है। ये रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से करीब 700 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकाने पर हमला बोलकर उसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो अब नाटो को भी युद्ध के और भड़कने की आशंका सता रही है।
नाटो ने अपने सभी सदस्य देशों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। नाटो चीफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस का अगला निशाना कोई भी बन सकता है। And how is Putin able to continue his war against Ukraine